इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, एलएलपी आखिर होती क्या है, प्रैक्टिकल में भाई क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, कितना कॉस्ट लगता है सेटअप करने में, एनुअल कंप्लायंसेस क्या होते हैं, मेंटेन करने में कितना कॉस्ट लगता है, और आपके जितने भी सवाल है सभी के जवाब आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी एलएलपी को क्रिएट करवाना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो भाई अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि एलएलपी क्या होती है, तो देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है 2008 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। ये एक मिक्स कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, दोनों के बेनिफिट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो मिनिमम 2 पार्टनर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है और एक बंदा जो है एटलीस्ट रेसिडेंट बंदा होना चाहिए, मतलब इंडिया का पर्सन होना चाहिए। अगर कोई फॉरेनर्स भी अगर आप ऐड करना चाहते हो एज ए पार्टनर, डेफिनेटली आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को एक प्रो टिप देना चाहूंगा, अगर आप एक सिंगल फाउंडर हो और एलएलपी बनाने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली मेंबर को भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हो एज ए पार्टनर। देखो अगर मैं प्रैक्टिकल में बात करूं कि एलएलपी बनवाने के आखिर क्या फायदे रहते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसमें यह मिलता है कि आपकी जो लायबिलिटीज रहती है वो लिमिटेड रहती है, यानी जितनी कैपिटल आपने यहाँ पे डाली है उतनी ही आपकी लायबिलिटी रहती है। तो अगर मान लो कल को कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है या कंपनी के ऊपर कोई एक्शन हो जाता है तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स होती है ना वो यहाँ पे सेफ रहती है। इसके अलावा कोई भी भाई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब छोटे से छोटा कैपिटल मतलब 4,000, 5,000, 10,000 रुपये से भी आप अपनी एलएलपी की यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ऐसा नहीं है कि ऑथराइज कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपए रखना पड़ेगा। इसके अलावा मिनिमम पार्टनर यहाँ पे 2 है, लेकिन मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, तो आपकी मर्जी है भाई कितने भी पार्टनर्स आप ऐड करवा सकते हो। इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे आप जो नाम रखने वाले वो भाई पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। यानी एक बार आपका यूनिक नाम से एलएलपी बन गई, इंडिया में रजिस्टर्ड हो गई, तो उस नाम से भाई इंडिया में दूसरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या एलएलपी सेम नाम से भाई रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। यानी आपको नाम के ऊपर पूरा यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई इसके अंदर कंप्लायंसेस की भी जो रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम होती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनी। जैसे कोई ऑडिट वगैरह की करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई बोर्ड मीटिंग्स वगैरह नहीं चाहिए। इवन अगर आप प्रोफेशनल के पास में भी जाओगे तो उनकी जो फीस होती है प्रोफेशनल फीस, वो भी एज कम्पेयर टू जो कंपनी कॉर्पोरेशन होता है उसके अंदर कंपेयर टू कम होती है एलएलपी के अंदर। साथ में उसका जो मेंटेनेंस का भी खर्चा होता है एलएलपी का काफ़ी कम रहता है। एलएलपी की अच्छी बात यह है कि इंडिविजुअल की कंपेयर में भी टैक्स रेट भाई जो मैक्सिमम टैक्स रेट होता है वो यहाँ पे कम लगता है। इसलिए आप देखोगे जो एचएनआईज होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए भी भाई एलएलपी बनवाते हैं। अब भाई जहाँ पे एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेज भी होते हैं एलएलपी के अंदर। जैसे मान लो आपने मजे मजे में एलएलपी बनवा ली, लेकिन अगर उसको आप कंप्लायंस को जो है फुलफिल नहीं करते, इवन मान लो अगर आपकी एलएलपी के अंदर कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो स्टिल भाई आपको सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर फुलफिल नहीं करोगे तो एमसी भाई आपके ऊपर पेनल्टी लगाता रहेगा। इसके अलावा अगर आप मान लो एज ए स्टार्टअप यहाँ पे रन कर रहे हो, एलएलपी आपने बना ली, तो अगर आपको एंजल इन्वेस्टर हो गया या वेंचर कैपिटलिस्ट जो फर्म होती है, वीसी फर्म होती है, उनसे आपको कैपिटल रेज करनी है, शार्क टैंक इंडिया की तरह आपको कैपिटल रेज करनी है, तो एलएलपी की जगह यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्टर। इसके अलावा भाई एलएलपी की इन्फॉर्मेशन पब्लिक डिस्क्लोजर में होती है, यानी कोई भी बंदा आपकी इन्फॉर्मेशन को बाकायदा एक्सेस कर सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट आपकी कंपनी कमा रही है, कितना टर्नओवर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। देखिए अगर मैं एलएलपी के अंदर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो जितने भी पार्टनर्स जो एलएलपी के अंदर ऐड होने वाले सभी के बेसिक केवाईसी चाहिए होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया। सभी पार्टनर्स का एड्रेस प्रूफ के अंदर बैंक की पासबुक हो गई या कोई यूटिलिटी बिल की कॉपी हो गई या बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे चल जाता है। इसके अलावा सभी पार्टनर्स के फोटोग्राफ हो गए और मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। तो जो भी आप एड्रेस रखना चाहते हो, या आपका रेजिडेंशियल भी हो सकता है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो उसका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी चाहिए होगी एनओसी के साथ में, या फिर आप एक रेंटल एग्रीमेंट भी क्रिएट करवा सकते हो। इसके अलावा जो भी आप एलएलपी का नाम रखना चाहते हो, एकदम यूनिक जो है 2 से 3 नाम आप यहाँ पे सोच सकते हो जो कि यहाँ पे एलएलपी के अंदर अप्रूव होंगे। अब बात करते हैं कि भाई आपको यहाँ पे एलएलपी कैसे क्रिएट करनी है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है। तो भाई सबसे पहले तो आपको एक क्लास 3 के जो डिजिटल सिग्नेचर बनाने पड़ेंगे जितने भी आपके पार्टनर्स हैं। तो देखो इसके ऊपर तो वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन आपके इस पेन ड्राइव के टाइप के ना आपके एक प्रॉपर जो है डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे बनते हैं क्लास 3 के। उसके बाद में भाई आपको एमसी की प्रॉपर साइट है मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स की,
वहाँ पे जाके आपको अपना जो नेम होता है वो रिजर्व करना पड़ता है। फिर एलएलपी के आपको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, पार्टनर की डिटेल्स वगैरह जाती है, और लास्ट में जाके आपको एक फॉर्म 3 फाइल करना पड़ता है जिसमें पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जाता है। अब गाइस अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो भाई ये जो पूरे फॉर्म्स होते हैं ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे फिलअप होते हैं, ये आपको ऐसे देखने में तो एकदम सिंप्लीफाई लगेंगे, लेकिन आप भाई खुद एलएलपी नहीं बना पाओगे। उसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे मान लो आपने कोई ट्यूटोरियल देख के यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह भी फिलअप कर लिए एमसी की साइट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जितने भी भाई डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, या फिर एक प्रॉपर लॉयर हो गया, उनके थ्रू भाई उनके डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू यहाँ पे अटेस्टेड होते हैं, तभी जाके आप सारे के सारे फॉर्म को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जमा करा सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो एज ए नॉर्मल पर्सन आप खुद यहाँ पे एलएलपी क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसके लिए डेफिनेटली भाई आपको एक प्रोफेशनल को हायर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भाई अगर मैं फाइनल सर्टिफिकेट की बात करूँ तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो इस टाइप का आपको प्रॉपर डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। कोई भी भाई एमसीए जो है आपको फिजिकल सर्टिफिकेट घर पे नहीं भेजता है, डिजिटल सर्टिफिकेट का ही सिंपली आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं कि रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्या क्या मिलता है, तो एक तो आपका फाइनल इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। एलएलपी का भाई एग्रीमेंट यहाँ पे बनता है, जो भी सारे पार्टनर्स हैं उनके बीच की सारी टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। यहाँ पे पैन कार्ड भी जो है जब आप एलएलपी का प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है उसी के अंदर पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे मेंशन होता है, तो उसी के साथ में आपका पैन कार्ड भी यहाँ पे बन जाता है। जीएसटी नंबर आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, जैसे एक बार आपकी एलएलपी बन जाती है उसके बाद में आप जीएसटी नंबर वगैरह ले सकते हो। करंट अकाउंट की बात करो तो जैसे आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह आ जाता है, सिंपली बैंक के अंदर जाकर आप एक करंट बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो। अब भाई बात करते हैं कि मैंने आपको जो पूरा प्रोसीजर बताया उसके अंदर कितना खर्चा आता है, कितना कॉस्ट लगता है एलएलपी के अंदर। तो देखिए इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो आपकी गवर्नमेंट फीस होती है जो कि टोटली डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट और कितना कैपिटल आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी एलएलपी में। साथ में गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट फीस होती है, डीएससी की कॉस्ट होती है, आप जो नेम को रिजर्व कराएंगे उसकी कॉस्ट होती है, एलएलपी का जो आप एग्रीमेंट बनवाने वाले हैं वो स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रिंट होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे होगी, ड्राफ्टिंग होगी, नोटराइजेशन होगा, तो ये सारे एक्सपेंडिचर आपके ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। इसके अलावा जिस प्रोफेशनल को आप हायर करेंगे वो भी अपनी एक फीस चार्ज करेगा जो कि डिपेंड करता है भाई प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल। तो एक एवरेज अगर मैं कॉस्ट की बात करूं इंडिया के अंदर अप्रॉक्स 6 से 10 हज़ार रुपए के अंदर आप आराम से एलएलपी को यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई एनुअल कंप्लायंसेस क्या आते हैं। एक बार आपने एलएलपी बना ली तो उसमें क्या क्या चीजें आपको जो है मैंडेटरी यहाँ पे कंप्लायंस करने पड़ते हैं। तो पहली चीज तो ये, अगर आपकी एलएलपी के अंदर कुछ भी बिजनेस भी नहीं हुआ स्टिल हर साल आपको ये कंप्लायंस फुलफिल भाई करने पड़ेंगे। जैसे फॉर्म 11 होता है जिसके अंदर एनुअल रिटर्न जाती है एलएलपी की, तो अगर आपने ये टाइम पे फाइल नहीं किया तो 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगती है। इसके अलावा फॉर्म 8 होता है जिसके अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे एमसीए को फाइल होते हैं। यहाँ पे भी आपकी 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगती है। इसके अलावा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे ITR 5 फॉर्म फाइल होता है। इसके अलावा अगर आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करता है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख को क्रॉस करती है तो आपको एक सीए से यहाँ पे ऑडिट वगैरह भी करानी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो उसकी प्रॉपर जीएसटी रिटर्न वगैरह भी फाइल होती है। अगर यार यहाँ पे मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूँ तो एलएलपी के एनुअल कंप्लायंस के अंदर ऑलमोस्ट 4 से 8 हज़ार रुपए हर साल आपको स्पेंड करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं भाई आप लोगों के कुछ सवालों के बारे में। कई लोगों का डाउट ये रहता है कि मान लो अभी मैंने एलएलपी बनवा ली तो क्या मैं उसको कन्वर्ट करा सकता हूँ प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो देखो ये डेफिनेटली पॉसिबल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहता है। तो अगर आपका पहले से मूड ये है कि यार मैं फंडिंग वगैरह रेज करना चाहता हूँ प्राइवेट कंपनी के अंदर, मेरे को जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो एलएलपी के कंपेयर में डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस आपकी प्राइवेट कंपनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्या आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपकी पहले से कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसको आप प्रॉपर एलएलपी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, नेम को सिक्योर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। और एलएलपी और भाई मैं प्राइवेट कंपनी के बीच में कंपैरिजन की बात करूं तो उस पर ऑलरेडी मेरा एक पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस अब आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे एलएलपी के रिगार्डिंग। बाकी अगर आप एक प्रोफेशनल के थ्रू यहाँ पे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। बाकी अगर आप लोगों के और कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।